नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने अजंता और अन्य गुफाओं से संबंधित प्रश्नों को देखा था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बाकी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का 61वां प्रश्न है, एलोरा गुफा का प्राचीन नाम क्या है? और विकल्प देखिए, कलियन, वेरुल, धारापुरी और गोम्फा। तो गुफाओं के जो प्राचीन नाम है ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एलोरा गुफा का जो प्राचीन नाम है वो है वेरुल। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तो आपको जब भी इस प्रकार की सूची बना रहे हैं आप अगर गुफाओं से संबंधित, तो उसमें उन गुफाओं के आगे उनका जो प्राचीन नाम है वो भी लिख दीजिएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। 62वां प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति शिल्प किसका प्रतीक है? विकल्प देखिए, घर छोड़कर जाना, मृत्यु, विवाह और जन्म। तो अजंता की गुफा संख्या 26 में जो बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति है, जो लेटे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है, वो किसका प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है वो मृत्यु का प्रतीक है। यानी कि जो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब कोई पुण्यात्मा अपना जो है देह त्यागती है, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि जिसे हम मोक्ष की प्राप्ति भी कहते हैं। 63वां प्रश्न है, अजंता की अधिकांश गुफाओं को किस काल में चित्रित किया गया था? और यहाँ पर देखिए विकल्प है, वैदिक काल में, वज्रयान काल में, हीनयान काल में और महायान काल में। तो अजंता की अधिकांश गुफाओं को किस काल में चित्रित किया गया ये पूछा गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर जो राजवंश है उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे हमें पता है कि गुप्त वंश या राष्ट्रकूट वंश, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब अजंता की गुफाओं को निर्मित किया जा रहा था, जब अजंता की गुफाओं को चित्रित किया जा रहा था, उस समय बौद्ध धर्म की जो शाखाएं प्रचलन में थी, जैसे हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, उस समय कौन सा काल चल रहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है उस समय महायान जो संप्रदाय था बौद्ध धर्म का, उसका बोलबाला था। उस समय अधिकतर महायान शाखा जो थी वो ही प्रचलन में थी, उसी को ज़्यादा मानने वाले अनुयायी थे। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 64वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 30 किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, यहाँ पर एलोरा जो गुफा है उसमें जितनी भी गुफाएं बनी हुई है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये पूछा गया है कि गुफा संख्या 30 किस नाम से प्रसिद्ध है। तो विकल्प देखिए, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा, कैलाश मंदिर और छोटा कैलाश। तो जो गुफा संख्या 30 है इसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। तो आप जब भी एलोरा गुफाओं से संबंधित नोट्स बनाएं तो उन गुफाओं के प्राचीन नामों को भी जरूर लिख लें। 65वां प्रश्न है, बाघ की किस गुफा को रंगमहल के नाम से जाना जाता है? और विकल्प देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी गुफा। तो बाघ की जो चौथी गुफा है उसे रंगमहल के नाम से जाना जाता है। तो आप इन सब गुफाओं के जो भी नाम है प्राचीन, उसकी भी सूची बनाइए ताकि आपको ये फैक्ट भी आसानी से याद हो जाए कि किस गुफा को किस नाम से जाना जाता है। 66वां प्रश्न है, सित्तनवासन गुफा किस धर्म से संबंधित है? और यहाँ पर देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन। तो जो सित्तनवासन गुफाएं हैं तमिलनाडु में स्थित हैं, जो ये किस धर्म से संबंधित हैं ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है, सित्तनवासन गुफाएं जैन धर्म से संबंधित गुफा हैं। तो इन गुफाओं को जैन सिद्धों का आवास भी कहा जाता है। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 67वां प्रश्न है, बादामी गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? और यहाँ पर जो बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक में ये स्थित हैं, और बादामी गुफाओं की खोज स्टेला क्रैमरिस ने की थी। तो यहाँ पर कुल कितनी गुफाएं हैं ये प्रश्न में पूछा गया है। विकल्प देखिए, 4, 9, 30 और 34। तो बादामी गुफा में कुल 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए हो जाता है। तो आप गुफाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनमें गुफाओं की संख्याओं को भी ध्यान में रखिएगा। 68वां प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 16 किस भगवान को समर्पित है? और विकल्प देखिए, विष्णु, शिव, महावीर और बुद्ध। तो जो एलोरा की गुफा संख्या 16 है वो समर्पित है भगवान शिव को, और गुफा संख्या 16 को हम
कैलाश मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस कैलाश मंदिर की जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि का कारण है वो है इसका एकाश्म शैल कर्तन विधि से निर्माण। यहाँ पर इसको एक ही पत्थर की चट्टान को काट करके ये मंदिर निर्माण किया गया। तो ये जो गुफा संख्या 16 है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि कैलाश मंदिर से कहा जाता है, और कैलाश जो होता है वो शिव का निवास स्थान है। तो इस तरीके से भी आप, अगर आपको पता है कि गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर कहा जाता है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि ये किस भगवान को समर्पित है। 69वां प्रश्न है, एलोरा की कौन सी गुफा रावण की खाई नाम से प्रसिद्ध है? और विकल्प देखिए, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 34। तो रावण की खाई के नाम से एलोरा की कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है विकल्प ए, गुफा संख्या 14। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एलोरा में 34 गुफाएं हैं और कुछ गुफाओं का नामकरण भी हो रखा है। तो आप उन नामों को भी जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। 70वां प्रश्न है, सिगिरिया गुफाएं किस देश में स्थित हैं? जो सिगिरिया गुफाएं हैं ये किस देश में स्थित हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। और विकल्प देखिए, भारत, चीन, श्रीलंका और नेपाल। तो जो सिगिरिया गुफाएं हैं वो स्थित हैं श्रीलंका में। विकल्प सी सही हो जाएगा। और जो सिगिरिया गुफाएं हैं ये कोलंबो के पास जो मटाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये स्थित हैं। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, सिगिरिया से संबंधित प्रश्नों को भी आप जरूर देख लीजिए। 71वां प्रश्न है हमारा, सिगिरिया गुफा के चित्र किस गुफा के समान हैं? और विकल्प देखिए, बाघ, अजंता, जोगीमारा और बादामी। तो जो सिगिरिया गुफा है इसके चित्र समानता रखते हैं अजंता गुफा के समान। तो जो यहाँ पर बनाए गए चित्र हैं वो अजंता गुफा के समान हैं। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आपको जो सिगिरिया है और सित्तनवासल है, जो दक्षिण भारत में जो गुफाएं प्राप्त हुई है, पर भी फोकस रखना होगा, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 72वां प्रश्न है, रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की कितनी अनुकृतियां बनाई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। तो रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की कितनी अनुकृतियां बनाई थी ये पूछा गया है। विकल्प देखिए, 20, 30, 50 और 75। तो रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी 30। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तो ये जो 30 अनुकृतियां ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान अपना रखती हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि रॉबर्ट गिल ने 30 अनुकृतियां बनाई थी जिन्हें क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित किया गया था। 73वां प्रश्न है, सुजाता की खीर चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सुजाता की खीर वाला जो चित्र है ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि सुजाता की खीर चित्र अजंता की किस गुफा में है। और विकल्प देखिए, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो सुजाता की खीर जो है ये चित्र गुफा संख्या 16 में बना हुआ है। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। 74वां प्रश्न है, ये भी अजंता से रिलेट करता हुआ है कि सर्वनाश चित्र अजंता की किस गुफा में है? ये सर्वनाश चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और विकल्प देखिए, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। तो सर्वनाश जो चित्र है अजंता की गुफा संख्या 2 में स्थित है। तो आप जितने भी अजंता के जो फेमस चित्र हैं उन चित्रों की एक सूची बनाइए और ये जरूर लिखिएगा कि वे जो चित्र हैं वो किन गुफाओं में स्थित हैं। ठीक है, तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी जब आप रिवीजन करते हैं या जब आप नोट्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से आप नोट्स जरूर बनाइएगा। 75वां प्रश्न है, शिव पार्वती पासा खेलते हुए मूर्ति शिल्प किस गुफा में प्राप्त हुआ है? और विकल्प देखिए, बादामी, अजंता, जोगीमारा और एलिफेंटा। तो शिव पार्वती पासा खेलते हुए जो मूर्ति शिल्प है वो प्राप्त हुआ है एलिफेंटा गुफाओं में। तो अगर आपको एलिफेंटा से संबंधित विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल में एलिफेंटा केव्स पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो भी हमने बनाया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं और आपको विस्तृत रूप से जो जितने भी मूर्ति शिल्प वहां पर बने हुए हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में शिव पार्वती को पासा खेलते हुए चित्रित भी किया गया।
और आज के एपिसोड का जो हमारा प्रश्न है वो है, सुनहरे मृग का उपदेश चित्र अजंता की किस गुफा में है। सुनहरे मृग का उपदेश चित्र अजंता की किस गुफा में है। अब यहाँ पे विकल्प देखिए, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 26 में। पिछले अंक का जो प्रश्न था वो हमने पूछा था, अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं। तो इसका उत्तर है गुफा संख्या 9 व 10। और सबसे पहले सही जवाब दिया है कुमारी श्रेया मिश्रा, पुष्पा पुरवाल, रेशमा, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से और मनोज कुमार जी ने। कुमारी शर्मिष्ठा हरिद्वार से हैं, अनुपम शर्मा उषा लखेड़ा देहरादून से, द वुड क्राफ्ट रुड़की से और आर्ट विद राघव जी, और साथ में लोकेंद्र भट्ट और आरती रावत जी ऋषिकेश से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप जब भी प्रश्नों का जवाब दें अपने स्थान को भी जरूर मेंशन कीजिए उसमें। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको कैसा लगा आज का अंक, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तो दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।